हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गूगल प्लेक्स। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ डेरिवेटिव। ये बच्चों मैं आप लोगों के लिए एक मेथड ऑफ डेरिवेटिव का नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। स्टार्ट कर दिया हूँ, बिल्कुल आज स्टार्ट करने वाला हूँ, क्या आज कर ही दिया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन का पूरा लेक्चर मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो आप सभी लोग जुड़े रहिएगा। तो आज डिफरेंशिएशन का पहला दिन है बच्चों, और मेरा फेस वीडियो भी पहला है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका। तो सबसे पहले बच्चों हमें डिफरेंशिएशन आपको मैं इस पूरे वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। तो डिफरेंशिएशन के बारे में बच्चों आपको एक बात पता होना चाहिए कि हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो पूरे कैलकुलस का बेसिक होता है। और पूरे कैलकुलस की जर्नी में बच्चों आपको डिफरेंशिएशन का एक इंपॉर्टेंट रोल दिखाई देगा। तो बच्चों आपको समझ करके चलना है कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए। बिकॉज अगर आपका ये खराब तो इंटीग्रेशन खराब, और ये खराब तो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि पूरा कैलकुलस आपका खराब हो सकता है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि dy बाई डी एक्स यानी कि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो हम लोगों को चीज मिलता है वो क्या होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सिंपल शब्दों में अगर बच्चों मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है, लेकिन डिफरेंशिएशन जो होता है वह इंस्टेंटेनियस रेट चेंज ऑफ अ फंक्शन होता है। किसी भी फंक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट चेंज उस फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाता है। और दूसरी बात बच्चों कि dy बाई डी एक्स यानी कि अगर कोई फंक्शन हम लोगों का y है तो उसका डिफरेंशिएशन जो होगा वह स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसी भी कर्व पे किसी एक पॉइंट पे ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट का स्लोप डिफरेंशिएशन के बराबर होता है, dy बाई डी एक्स के बराबर होता है। तो बच्चों इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को और हम लोग अच्छे से समझेंगे लिमिट के लेक्चर के बाद। अभी फिलहाल हम लोग मेथड ऑफ डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन करने के तरीका को सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आपको ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिसका डिफरेंशिएशन आपको बच्चों याद रखना चाहिए कि अगर हम लोग के पास कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये अपने को याद होना ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने लिस्ट लिख देता हूं, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करके और याद करके रखिएगा। तो सबसे पहली बात बच्चों कि आपको एक बात पता होना चाहिए कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n जो होगा वह क्या होगा। और इसका प्रूफ बच्चों अलग तरीके से लिमिट को पढ़ने के बाद एब इनिशियो मेथड से बताया जाता है। जो मैं प्रूफ को इस वीडियो में स्किप कर रहा हूं, मैं आपको केवल तरीका बता रहा हूं। तो भाई कोई फंक्शन अगर मान के चल लेते हैं हमारा x टू द पावर n है, तो x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होगा वो nx टू द पावर n माइनस 1 होगा। अब बच्चों आपको यहाँ पे एक चीज समझना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन हम लोगों का y इज इक्वल टू एफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो आप देखे होंगे कि बहुत सारा फंक्शन ना, कोई फंक्शन y इज इक्वल टू करके लिख देता है, कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिख देता है, और y इज इक्वल टू एफ एक्स दोनों इक्वल होता है बच्चों। तो अगर हमें डिफरेंशिएट करने को बोला जाए तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे। अगर हमारा y फंक्शन है तो y फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो हम लोग इसको dy अपॉन dx लिखते हैं। और अगर हमारा कोई fx फंक्शन है बच्चों और अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। बहुत सारा तरीका होता है बच्चों इसको हम लोग लिखने का, मतलब कि अगर कोई fx फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव लिखने का f डैश x भी तरीका होता है, और अगर हमारा कोई fx फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन लिखने का ये भी तरीका होता है d1 ऑफ fx का, मतलब कि इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो उसी प्रकार से बच्चों अगर हमारा कोई y फंक्शन है तो y का डिफरेंशिएशन अगर करना होगा तो dy अपॉन dx लिखेंगे, और इसको पढ़ेंगे क्या बच्चों, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसको लिखने का और भी तरीका y डैश भी हम लोग लिख सकते हैं, या फिर बच्चों हम लोग इसको d ऑफ y भी लिख सकते हैं यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y, या फिर बच्चों हम लोग d1 y भी लिख सकते हैं यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y। तो कुछ इतने तरीके हैं जो जिसमें से बच्चों अधिकतर dy अपॉन dx और y डैश वाला तरीका पॉपुलर होता है, यानी कि dy अपॉन dx और f डैश वाला तरीका पॉपुलर होता है, लोग अधिकतर इसी चीजों को लिखते हैं। तो अब हम लोग ना
स्टैंडर्ड फार्मूला को अगर एक लिस्ट बना करके जान ले बच्चों कि किस बेसिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसके आगे फिर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो जैसा कि बच्चों मैं आपके सामने एक फंक्शन x टू दी पावर n लिख दिया हूं, जहां पे जिसका डिफरेंशिएशन जो होगा बच्चों वह x टू दी पावर n माइनस 1 होता है, और n बिलोंग्स टू ना बच्चों हमारा कोई रियल नंबर होगा, यानी n के जगह पे आप कोई भी रियल नंबर सोच सकते हो। तो अगर बच्चों हम लोग बात करें इसके एग्जाम्पल पे, जरा समझिएगा, क्योंकि हम पहला फॉर्मूला लिखने के बाद ही एग्जांपल कराना शुरू कर दिए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों को समझना चाहिए कि अगर कभी भी आपको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, तो आपको देखना होगा कि भाई n के जगह पे 2 है, तो इसको हम लोग 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2x हम लोग लिख सकते हैं। और अगर बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि भाई एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो इसको बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्या, जरा इस पे आप एक बार गौर फरमाइएगा कि इसको हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x टू दी पावर 3 माइनस 1, जो कि इक्वल हो जाएगा 3x स्क्वायर के। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूला पे बहुत सारा एग्जांपल बच्चों मैं आपके सामने दे दिया, और एक और एग्जांपल मैं आपके सामने देना चाहता हूं रूट अंडर x का। और रूट अंडर x का जो डेरिवेटिव होगा बच्चों मैं आपको कहूंगा कि याद ही कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्मूला की तरह काम में आता है। तो भाई इसको डिफरेंशिएट करना तो बहुत आसान हो जाएगा बच्चों, क्योंकि आप समझोगे कि यस सर ये रूट x है, यानी x का पावर 1/2 है, और 1/2 को डिफरेंशिएट करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करना चाहिए हम लोगों को। तो x के जगह पे n के जगह पे 1/2 और x का पावर बच्चों 1/2 माइनस का 1 हम लोग लिख सकते हैं, राइट है बच्चों। तो इसके बाद हम लोग फिर इसको लिख सकते हैं 1/2 x का पावर बच्चों हम लोगों का हो जाएगा माइनस का 1/2, जो कि इक्वल हो जाएगा 1/2 रूट x के। तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, ये हम लोगों को याद रहना चाहिए। अच्छा, अगर फिर मैं बच्चों आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लूं कि भाई बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर पाई क्या होगा, तो बहुत आसान है बच्चों इसका डिफरेंशिएशन। आप क्या कहोगे सर, पाई x टू दी पावर पाई माइनस 1 हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो इस प्रकार से बच्चों एक बेसिक फॉर्मूला का मैं सिर्फ इस फॉर्मूला का बहुत सारा एग्जांपल दिखा दिया हूं, क्योंकि इसमें, और अगर बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि x टू दी पावर 0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहोगे कि 0 इंटू एक्स टू दी पावर 0 माइनस 1, यानी कि 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 हो जाएगा। तो इससे हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ गए कि x टू दी पावर 0 तो बच्चों हमारा 1 होता है, यानी कि 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। और यहां पे हम लोगों को पता चला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव बच्चों 0 होता है। यह बात आपको याद रखना चाहिए कि भाई डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज 0। तो अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला को जानते हैं, जिसमें मैं आपको पहले फार्मूला पे कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिखा दिया। तो अब हम लोग समझते हैं कि बच्चों हमारा जो दूसरा स्टैंडर्ड फार्मूला है वह क्या है। तो बच्चों साइन एक्स है, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोगों का माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, और tan x का डिफरेंशिएशन बच्चों tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो जाएगा, और sec x का डिफरेंशिएशन बच्चों sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू का tan x हो जाएगा, राइट है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोगों के पास 5 फार्मूला आ गया, और भी हम फार्मूला लिखते हैं। और बच्चों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब फार्मूला का लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पे जाकर क्लिक करके इन सभी फार्मूला को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अगला फार्मूला हम लोग लिख देते हैं बच्चों आपके सामने कि आपका अगर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, तो अब हम लोग बात कर लें कि भाई कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या, डिफरेंशिएशन क्या होगा। कॉट एक्स का, सॉरी बच्चों इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो कॉट एक्स का, ध्यान देने वाली बात है बच्चों, जो भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो सी से शुरू होगा उसका आंसर हमेशा माइनस लगेगा। जैसे कि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और माइनस कॉट एक्स का, सॉरी कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा बच्चों। और उसके बाद फिर हम लोगों को अगर पूछा जाए कि भाई कॉसेक एक्स का
डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, तो cosec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये भी c से शुरू हो रहा है तो पहली बात माइनस साइन लगेगा और इसका हो जाएगा बच्चों हम लोगों का cosec x इंटू का cot x। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों के पास देखा जाए तो सभी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का डिफरेंशिएशन मैं आपको एज अ लिस्ट बता दिया हूं। और उसके बाद बच्चों हम लोग के पास एक और फंक्शन है जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, e टू द पावर x। और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन बच्चों e टू द पावर x होता है और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी बच्चों e टू द पावर x ही होता है। और उसके बाद फिर हम लोग के पास एक और फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी कि log x का डेरिवेटिव बच्चों 1/x होता है। और अगर हम लोग एक बात और कर लें कि भाई log x में यहाँ पे बच्चों बेस e है तो उसका डेरिवेटिव 1/x हो गया, लेकिन अगर कभी log x का डिफरेंशिएशन करने को दे और बेस a हो जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन बच्चों 1/x log a होगा। इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये टोटल हमारे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गए और इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक का भी बच्चों डिफरेंशिएशन होगा। उस फॉर्मूला को हम लोग बाद में बताएंगे आपको प्रूफ के साथ कि भाई साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और कुछ फंडामेंटल रूल भी है बच्चों। फंडामेंटल रूल को हम लोगों को समझना चाहिए। आपको अब मैं फंडामेंटल रूल के बारे में बता देता हूं कि भाई किसी भी फंक्शन को ना डिफरेंशिएट करने का अपने पास कुछ ये बेसिक फंक्शन है जिनका डिफरेंशिएशन आपको अब पता होना चाहिए। और उसके बाद बच्चों अपने पास कुछ बेसिक रूल अगर हम बात करें, है ना, सम बेसिक रूल की बात करें ऑफ डिफरेंशिएशन, तो जरा आप इस बातों पे गौर फरमाइएगा कि अगर बच्चों हम लोगों के पास कोई फंक्शन दे, ठीक है, और उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने को बोले और किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई में वो फंक्शन हो, समझिएगा इस बातों को कि अगर कोई फंक्शन दे दे लाइक sin x ही दे दे और sin x के बाहर 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोगों को इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बच्चों कांस्टेंट वाले टर्म को हमेशा बाहर रखना होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन में वो फंक्शन हम लोगों का पार्ट कांस्टेंट हम लोग का पार्ट नहीं लेता है और केवल हम लोग फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रूल हो गया, बेसिक रूल हो गया। दूसरी बात बच्चों कि अगर हम लोगों के पास कोई फंक्शन अगर मान के चल लेते हैं fx प्लस gx, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों fx और gx कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और हम लोग डिफरेंशिएट उसी फंक्शन को करते हैं जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। तो इन सभी बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए था बच्चों। और उसके बाद फिर अगर हम लोगों को fx और gx इस प्रकार से दो फंक्शन दे दिया और दोनों को ऐड करने के बाद बोला कि भाई डिफरेंशिएट करो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करके, यानी कि fx को डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे और gx को भी डिफरेंशिएट कर लेंगे और दोनों के आंसर को बच्चों अपन ऐड कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का, और ऐसा बिल्कुल बच्चों, और ऐसा चीज हम लोगों के साथ सब्ट्रैक्शन में भी हो सकता है कि अगर कोई फंक्शन fx माइनस का gx यानी कि दो फंक्शन दे दिया और दोनों फंक्शन अगर सब्ट्रैक्शन में दे दिया है बच्चों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं और फिर माइनस और फिर दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके दोनों के आंसर को घटा देते हैं बच्चों। तो हम लोगों के पास इस टाइप के क्वेश्चनों का इलाज मिल जाता है। तो बच्चों इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग ना किसी, जब भी दो फंक्शन आपको दिया रहे कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ fx और gx, तो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों हम लोग इस प्रकार का रूल बिल्कुल नहीं लगाते हैं, यानी कि दो फंक्शन को डिफरेंशिएट करके दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करते हैं बच्चों। इसके लिए हम लोग प्रोडक्ट रूल पे चलते हैं। तो प्रोडक्ट रूल को हम लोग इसके लिए पहले समझाएंगे, बताएंगे, फिर हम लोग करेंगे। तो आइए, अभी तक जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूं, जो भी बेसिक चीज सब है, जो भी बेसिक चीज सब मैं आपको बताया, कुछ फंडामेंटल रूल और कुछ फंडामेंटल डिफरेंशिएशन, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो अब इन सभी चीजों से बच्चों मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूं और कोई भी क्वेश्चन देने के बाद बच्चों मैं आपको टाइम दूंगा, तो आप पहले ट्राई करना, फिर जाकर के आप उन क्वेश्चनों को देखना, वीडियो पॉज करके आप पहले ट्राई कर लेना। तो चलिए बच्चों फिर हम लोग देखते हैं, है ना, आप लोगों के लिए अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली जाए। इन्हीं सभी फंडामेंटल चीजों को अगर देख लिया जाए और समझ लिया जाने के बाद, तो आइए बच्चों मैं आपके सामने कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चनों को देता हूं, जिसमें कि बच्चों मैं आपके लिए सबसे पहले अगर मैं आपको दूं
तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से, कि इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/4। और जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो कि यहां पे अपने पास तीन फंक्शन है, यहां पे अपने पास तीन फंक्शन है, और एक तरह से तीन फंक्शन की, अगर ये हमारा fx है और ये gx और hx है, और तीनों फंक्शन मल्टीप्लाई में बच्चों। और मैं अभी तक आपको मल्टीप्लाई का कोई रूल नहीं बताया, यानी कि प्रोडक्ट रूल नहीं बताया, तो यानी कि जो ऐड और सब्ट्रैक्शन वाला रूल था उसी रूल पे बच्चों इसको बनाने का आपको कोशिश करना चाहिए। तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो और फिर आपको वीडियो प्ले करके आपको सॉल्यूशन देखना चाहिए बच्चों। तो चलिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से पहले आपको सिंप्लीफाई करना चाहिए, और सिंप्लीफाई हो जाए तब आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्यों? क्योंकि इसको और इसको आप अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको बिल्कुल इस तरह का फॉर्मूला है बच्चों, a प्लस बी और इंटू का a माइनस बी, तो इसके जगह पे हम लोग a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा हो गया a स्क्वायर, और माइनस का बच्चों ये हम लोगों का हो गया b स्क्वायर। अगर गौर फरमा के देखा जाए बच्चों तो इस प्रकार से। और दूसरा वाला चीज हम लोगों के पास आ गया 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2। अब अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो यहां भी ये फॉर्मूला लगते हुए दिख रहा है कि हाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसके जगह पे हम लोग फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी तक बच्चों डिफरेंशिएशन की बात कहीं नहीं हुई है, अभी तक सिंपल फंक्शन को अपन सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद अपने पास y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स मिल गया। अब जाकर के बच्चों हम लोगों के पास जो फंक्शन है ना, यानी कि ये जो बड़ा सा क्वेश्चन है ये इसके बराबर है, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स को अब डिफरेंशिएट करना चाहिए बच्चों। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे भाई, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर बच्चों अपन y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dy अपॉन dx, जिसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इधर भी बच्चों हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स का, और धीरे धीरे बच्चों ये सब कैलकुलेशन करने के बाद ना आप इन सभी चीजों को लिखना बंद कर दोगे और आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे। लेकिन आपको पॉइंट समझना होगा कि हम लोग ना सिंपल बोथ साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हमेशा पता होना चाहिए बच्चों। तो आप देख सकते हो कि अगर दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन में है तो दोनों को बच्चों हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएट करके दोनों को आंसर को घटा सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। तो बच्चों अब 1 तो हमारा एक कांस्टेंट है और 1 का डेरिवेटिव आपको पता है कि 0 हो गया, और बच्चों ये एक तरह से dx से dx कैंसिल हो गया एक तरह से, और दूसरी तरह से अगर आप देखोगे तो x का डिफरेंशिएशन बच्चों 1 होगा। तो योर फाइनल आंसर इज -1। तो चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। यानी कि इस क्वेश्चन में आपने एक चीज सीखा, और इंपॉर्टेंट लर्निंग के तौर पे अगर हम बात बोले कि भाई किसी भी फंक्शन को अगर अपने को डिफरेंशिएट करने का कोई भी क्वेश्चन दे दिया है तो पहले हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए। सिंप्लीफाई अगर हो जाए तब हम लोगों को डिफरेंशिएट करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो अभी तक मैं आपको प्रोडक्ट रूल नहीं बताया, बट फंक्शन मल्टीप्लाई में था, फिर भी उसको मैं आपको डिफरेंशिएट करना सिखाया। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न आप लोगों के लिए। अगले क्वेश्चन के लिए भी बच्चों वही बात है कि आप वीडियो हमेशा पॉज करके, अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप वीडियो को हमेशा पॉज करके सवाल बनाने का खुद से कोशिश करना, और नहीं बने तब आप वीडियो प्ले करके देख लेना कि भाई कैसे। तो सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों, अभी भी एकदम बेसिक डे 1 ऑफ डिफरेंशिएशन में हम लोग, अगर मैं आपके पास एक क्वेश्चन दे देता हूं y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और डिनोमिनेटर में बच्चों x प्लस 2। अब आप कहोगे सर ये तो दो फंक्शन डिवाइड में है, और दो फंक्शन डिवाइड में, और फिर अभी डिवाइड का रूल अपने को पता नहीं है, अपने को सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल पता है। तो भाई इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों, सिंप्लीफाई करना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जो है एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, और जिसका फैक्टराइजेशन बच्चों x प्लस 2 और x प्लस 3 होता है। और उसके बाद बच्चों
डिनोमिनेटर में x प्लस 2, तो x प्लस 2 से x प्लस 2 तो खत्म हो गया। तो हमारा जो y है जो दिखने में इतना भयंकर लग रहा था वो तो x प्लस 3 के बराबर है। तो अब बच्चों अपने को बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगर करना है तो अब हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं बच्चों कि भैया x का डिफरेंशिएशन बताओ कितना, तो आप बोलोगे 1, और 3 का डिफरेंशिएशन बताओ भाई कितना, तो आप बोलोगे 0। तो 1 प्लस 0 तो 1 ही ना होता है, हो गया आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। उम्मीद है कि आपको ये सब चीज आ रहा होगा समझ में। अब सिंपल सी बात बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको कभी भी y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करने को बोले तो क्या आप इसको डिफरेंशिएट करने लग जाओगे या पहले सिंप्लीफाई करोगे? तो आप में से हर एक बच्चा का जवाब आया होगा कि भाई पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 के बराबर होता है और 1 का डेरिवेटिव बच्चों 0 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, प्लीज ट्राई कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपको y इज इक्वल टू x टू द पावर 4, y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इफ y इज इक्वल टू इतना देन फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या होगा बच्चों? फिर से मैं वही बात आपको दोहराऊंगा, फिर से मैं आपको वही बात बताऊंगा, है ना, कि अभी जो मैं आपको क्वेश्चन दे दिया और प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, यानी दो फंक्शन जब डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में हो और इस प्रकार का रूल आपको नहीं बताया, तो आपको बच्चों फिर से इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ट्राई करना चाहिए बच्चों, है ना, और वीडियो को पॉज करके अभी तक पढ़े हो उसी रूल पे अपने को बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए एक बात, क्लास 9th में आप पढ़े थे कि x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टराइजेशन आप क्लास 9th में इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर किए थे, जिसका फैक्टराइजेशन, जिसका दो फैक्टर होता है बच्चों, पहला तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और दूसरा होता है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, अगर आपको याद होगा तो। ये ये दोनों को आपको चेक करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको चेक कर लेना चाहिए कि यस ये x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है या नहीं है। और उसके बाद बच्चों डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 है, और अब आप देख सकते हो कि हमारा ये से ये कैंसिल हो गया, और तो अपने पास क्या आ गया बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, और अगर बोथ साइड फिर से डिफरेंशिएट कर दे x के ही रिस्पेक्ट में, तो आपको पता है कि भाई x टू द पावर n यानी कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x टू द पावर 2 माइनस 1, और बच्चों x का डिफरेंशिएशन -1 और 1 का डेरिवेटिव तो आपको पता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये क्वेश्चन डन हो गया। तो बच्चों आप अभी तक इन 3-4 क्वेश्चन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिला। तो इंपॉर्टेंट लर्निंग की अगर हम बात करें तो आपको जरूर लिख लेना चाहिए कि भाई इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या रहा आज के क्लास में। इंपॉर्टेंट लर्निंग ये रहा बच्चों, पॉइंट नंबर 1, कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से पहले अपने को सॉल्व करना चाहिए, यानी कि सिंप्लीफाई करना चाहिए। आप उसको सिंप्लीफाई करो, जो भी है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और उसके बाद फिर जाकर के डिफरेंशिएट करो। तो आप ये दो छोटी सी बात पढ़े। तो बस बच्चों आज की क्लास में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।